हमारे महान पुरुषों के जीवन को जब पढ़कर देखते हैं, यहाँ तो हमारे धर्म ग्रंथों को इतिहासों के साथ में ऐसी छेड़छाड़ की कि हम ऐसे असमंजस में डाल दिए कि ये ठीक है या ये ठीक है। अजी हमने तो लिखा हुआ देखा, अजी हमने तो किताब में देखा, लिखा हुआ किताब में चाहे कुछ भी लिख दिया उसी को सत्य मान रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि जो वेद विज्ञान से, वेद के अनुसार सिद्धांत से बात जुड़ती है तो उसको सत्य मानो, अनर्गल बातों को कभी सत्य न मानो। धर्म का स्वरूप बिगाड़ने के लिए लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। हम दूसरों को तो क्या कहें, अपने ही परिवार में बहुत बड़ा विघटन हुआ। अपनी चौधराट के चक्कर में मेरी बात मानी जाए। सत्य बात किसी व्यक्ति ने क्यों कह दी, सामान्य व्यक्ति ने सत्य बात कहेंगे तो चाहे हम असत्य भी कहें वो हमारी सत्य मानी जाएगी। उदाहरण के लिए एक बात आती है, एक भिखारी किसी परिवार में दरवाजे पर खड़ा है, माई भिक्षाम देही, हे माता भिक्षा दो। जो घर में वो देवी थी उसकी सास वहां पर नहीं थी, तो वो पर्दा किए हुए झाड़ू लगा रही थी और जब कहा दरवाजे के आगे खड़े होकर के माता भिक्षा दो, तो उस बिचारी ने मना कर दिया कि यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। वो भिखारी आगे चला गया। इतने में वो घर की मालकिनी बुढ़िया भी आ गई। भिखारी से कहने लगे वहाँ क्यों खड़े थे, कि माता जी भिक्षा मांग रहा था। फिर भिक्षा मिल गई कि ना मिली नहीं। क्यों भिक्षा नहीं मांगी, तुम्हें कहाँ मांगी थी, क्या कहा कि यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। अच्छा ये कहा चल आओ मेरे साथ में। वो बेचारा उसके साथ साथ पीछे पीछे चल दिया। चौधरन अपने घर में चली गई। मन में सोच रहा कि बहू पता नहीं कैसे परिवार की है जो इन्हें मना कर दिया। चौधरन तो अपने काम में व्यस्त हो गई। भिखारी सोचने लगा शायद वो बिचारी किसी काम में व्यस्त होगी। माई भिक्षा दो, माई भिक्षाम देही। तो वह मालकिन कहती है यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, चल कहीं आगे से लेना। भिखारी कहने लगा, भिखारी ने कहा माता जी ये बात तो तेरी बहू ने कह दी थी, मुझे तू वापस लाई कि मेरे होते है बहू को इनकार करने का किसने उसका अधिकार दिया। अगर मना करूंगी तो मैं ही मना करूंगी। ऐसे धर्म का स्वरूप बिगाड़ा लोगों ने, अपने तरीके से कर दिया। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने क्रांति पैदा कर दी। और इसी दयानंद की देन है कि आज राष्ट्र सारी दुनिया में डंका बज गया वेदों का। ये दयानंद की देन है, ये प्रभु की कृपा है। स्वामी दयानंद कहते हैं मेरा इसमें कुछ नहीं भैया। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की जो मान्यता रही है उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ लिखा तो हम ऋषि को भूल गए। मेरी माता बहनें आज यज्ञ कराती हैं, बड़े बड़े विद्वान महिलाएं हैं। ऐसा मेरा देश है। ये स्वामी दयानंद ने देवियों को पढ़ाने का अधिकार दिलाया। आज स्वामी श्रद्धानंद अनाथालय में ये बेटियां पढ़ती हैं, इनको भी बराबर का अधिकार है। सबको बराबर का अधिकार दिलाया। लोगों ने तो पता नहीं क्या कहा मातृशक्ति के बारे में। तो क्या ऋषि दयानंद को बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। न आप बुला सकते न हम बुला सकते। माता बहनों की तो ज्यादा दुर्दशा थी, गरीब लोगों की दुर्दशा थी। यह
जो 4 वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सही तरीके से लागू नहीं किया गया था। कर्म के आधार पर ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र हो सकते हैं। एक ब्राह्मण के घर में भी शूद्र जैसे विचारों का बच्चा हो सकता है, बनाने से अगर ना बने, लेकिन आपस में भेदभाव नफरत नहीं थी। गाड़ी के 4 पहिए थे। तो स्वामी दयानंद का उपकार है। आओ दयानंद को याद करते हैं। हम ना भूलेंगे तुम नहीं भूलोगे, हम ना भूलेंगे तुम नहीं भूलोगे। उस ऋषिवर को योगेश्वर को दयानंद स्वामी को हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे। ऋषिवर को योगेश्वर को मस्ताने योगी को हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे। उस ऋषिवर को योगेश्वर को दयानंद स्वामी को हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे। हम ना भूलेंगे तुम नहीं भूलोगे। हजारों बालाएं ओ हजारों बालाएं ओ हजारों बालाएं जीवन को दीदी बिलक कर विधवाएं ओ बिलक कर विधवाएं ये तन को दीदी जलती दिया है भर भर कर देखो अबला। धन्य ऋषिवर धन्य तूने इन सब को ही लिया बचा। हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे। उस ऋषिवर को योगेश्वर को दयानंद स्वामी को हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे। चोटियां कटती थी ओ चोटियां कटती थी ओ चोटियां कटती थी। यवन बन जाते थे ईसाई होकर पतन करवाते थे। रोटी कपड़े घर के पीछे सब कुछ दिया लुटाए। धन्य ऋषिवर धन्य तूने हम सबको ही लिया बचा। हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे। उस ऋषिवर को योगेश्वर को दयानंद स्वामी को हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे। उस ऋषिवर को योगेश्वर
ज्ञान योगी को। हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे। स्वामी दयानंद के युग में बड़ी आंधी, बड़े तूफान आए। धर्म के तथाकथित ठेकेदार लोगों को बरगला रहे थे और स्वामी जी के सामने बहुत बड़े बड़े संकट आए, दिक्कत आई। आंधियां आई थी, घटाएं छाई थी, आंधियां आई थी, घटाएं छाई थी। बड़े तूफान चले मगर ऋषिवर न हिले। ठोकरे खा के मुसीबत ठाके, ठोकरे खा के मुसीबत ठाके, किधर भी वो जाते थे यही धुन गाते थे। जिधर भी वो जाते थे यही धुन गाते थे। सुनो भारत वालों, इधर दृष्टि डालो। सुनो भारत वालों, इधर दृष्टि डालो। ईश्वर वाणी वेद तुम्हारा क्यों लक्ष्मण दिया भुला। धन्य ऋषिवर धन्य तुम्हें हम सबको ही दिया बचाए। हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे। उस ऋषिवर को, योगेश्वर को, दयानंद स्वामी को हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे। उस ऋषिवर को, योगेश्वर को, दयानंद स्वामी को हम ना भूलेंगे,